जब ये नीचे गिरी थी तो उठ के वापस और ऊपर चली गई थी। मैंने बोला था कि अगर मार्केट में डब्ल्यू का राइट हैंड साइड छोटा हो गया तो मार्केट में डाइवर्जन क्रिएट हो जाएगा, वो नीचे आना शुरू कर देगी। उस कंडीशन के लिए मार्केट में जो एम है उसका राइट हैंड साइड लंबा होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो भी माइनर, वो क्या बन जाएगा, जो मार्केट को उठा रहा है दैट इज ए बुलिश पैटर्न। क्या है बुलिश पैटर्न? या तो ये है, ठीक है, या ये है, या ये है, या ये है, ये सारे बुलिश पैटर्न जो मार्केट को उठा रहे हैं, या फिर देखो हैमर जैसा पैटर्न। सो अभी फिलहाल के लिए हमारे सामने एक पैटर्न आया जैसे आप देख सकते हैं, तो हैमर ये है, एक ये है। सो अगर मार्केट अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है तो मार्केट में एक कैरेक्टर चेंज होगा, माइनर वाला, छोटा वाला। और अगर हाई ब्रेक करती है तो कंटिन्यूएशन वही वाला रहेगा। कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यूएशन जैसे पहले था। लेकिन ऊपर जाते जाते इसके कैंडल की जो बॉडी है ग्रीन वाली वो कमजोर हो रही है, वो भी हमें समझना पड़ेगा साथ के साथ, यानी कि फेवर में तो है, मानना तो पड़ेगा। हमारी नजर से कोई भी नहीं बच सकता। निफ्टी में आता हूं मैं। ये निफ्टी का एक इंडेक्स का चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर अगर सिंपल सप्लाई डिमांड यूज करूँ तो उसके कॉन्सेप्ट से हमें क्या देखने मिलेगा आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ध्यान से देखना। तो मैं दिखाता हूँ स्ट्रक्चरल मैपिंग क्या होती है डीएनए के कॉन्सेप्ट से। मैं आपको समझा दूंगा इस डीएनए कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना सभी लोग। डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग कैसे होती है, हाउ ए एनालिसिस डू स्ट्रक्चरल मैपिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर मेरे सामने जो सप्लाई है वो बेसिकली तीन गुना हो चुकी है। गॉट इट। सो अगर मेरे सामने जो ये सप्लाई है ये मेरी जो 3 गुना हुई है फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके आई हैव दिस एरिया 3 गुना मतलब 2.5 गुना यहाँ हमने देखने को मिला, इस जगह 2.5 गुना ये हो चुकी है। सो अगर हमारे सामने 2.5 गुना हुई है फिलहाल के लिए, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है फिलहाल के लिए, आप देखोगे ऐसे। अब यहाँ से क्रिएट करते हैं हम लोग कैसे, ठीक है। अगर यहाँ पर डिमांड इतनी आई है, सॉरी सप्लाई इतनी आई है, सो अगर डिमांड मिलती है सो वी हैव ए हाफ डिमांड। यहाँ से मुझे हाफ डिमांड देखने को मिल सकती है, पहली कंडीशन में मैं हाफ डिमांड देखने को मिल सकता हूँ। ये हाफ डिमांड का रीजन है जस्ट लाइक दिस। इफ वी हैव ए हाफ डिमांड वी हैव ए पॉसिबल स्ट्रक्चर लाइक दिस। सबसे मैं पहले आपको मैपिंग दिखाऊंगा जस्ट लाइक हाफ डिमांड नहीं होती। और अगर मार्केट में हाफ डिमांड आती है वो कितना कंटिन्यू कर सकती है उसके बारे में बात करूंगा। मैं रेंज एनालिसिस करने वाला हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने 3 घंटे लिए थे, मैं इसका आधा टाइम लेना चाहूँगा जस्ट लाइक यहाँ तक, एग्जैक्ट यहाँ से। और अगर मार्केट यहाँ हाफ डिमांड देती है तो मुझे सप्लाई भी आधी मिलनी चाहिए, यानी कि इस पूरी सप्लाई का मुझे आधा मूव चाहिए गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव इसका आधा चाहिए जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव हमें चाहिए बस। एंड वी हैव मूव आफ्टर लाइक दिस, यहाँ तक मूव अगर मिलेगा सो मेरे को फिर नेक्स्ट सप्लाई यहाँ देखने को मिल सकती है डिमांड के पास। और अगर यहाँ आती है तो अभी वाली डिमांड मुझे यहाँ डबल मिलनी चाहिए। कुछ लोगों को लगेगा ये तो पागलपंती है, तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, फिर पता लगेगा तुम्हें कि एक्चुअल में क्या होता है, वैसा क्या होता है, ठीक है। एंड देन अगर मार्केट यहाँ से करती है डबल डिमांड क्रिएट करती है और फिर बाद में ये वाली सप्लाई अगर एग्जैक्ट यहाँ आती है, देखो कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ये पॉसिबल तुम्हें वन वे बता रहा हूँ मैं, वन वे होता है, तो वी विल सी ए रिवर्सल फ्रॉम हियर और फिर बाद में ये वाली ही डिमांड हमें पूरी की पूरी यहाँ देखने को मिल सकती है जस्ट लाइक दिस। एंड वी हैव ए लाइक दिस एरिया एंड देन रिवर्सल एरिया। अब यहाँ पर जो हमारे सामने सप्लाई है ये हमें और भी आधी दिखनी चाहिए, और भी आधी यहाँ से दिखनी चाहिए जस्ट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से हमारे सामने आधा एंड लाइक दिस। और ऐसे अगर करती है, ऐसे करते करते ये अपना हाई ब्रेक करनी चाहिए जस्ट लाइक ये वाला हाई। एंड देन फिर बाद में हमारे सामने ये जो डिमांड है ये हमें फिर से यहाँ हमें आधी चाहिए जस्ट लाइक दिस। वी हैव दिस हाफ डिमांड एरिया एंड अगर हाफ डिमांड आता है सो वी हैव ए रिवर्सल एट दिस पॉइंट। और अगर यहाँ पर आती है तो मार्केट अपने रजिस्टेंस तक पहुँच जाएगी, और अगर रजिस्टेंस तक पहुँचती है तो अगेन स्ट्रक्चरल मैपिंग के कॉन्सेप्ट से यही स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिल सकता है जिसके हिसाब से सप्लाई यहाँ तक होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग ए कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस। पहले भी ऐसा कर चुकी है एग्जैक्ट यहाँ देखो, और यहाँ पर भी ऐसा ये कर सकती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। अब इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होते हैं कि किसी किसी जगह पर सप्लाई आधी ना लेकर डबल ले सकती है, तो इसी के ही 25 कॉन्सेप्ट निकल सकते हैं, इसी के ही 25 कॉन्सेप्ट निकल सकते हैं कि किसी किसी जगह पे जैसे मैं बोलूँ आपसे कि ये वाली सप्लाई आधी हो सकती है, ये वाली डिमांड डबल हो सकती है, ये वाली सप्लाई ऐसे कॉन्सेप्ट निकल सकते हैं। तो इसके बेसिस पे मार्केट में 25 और फॉर्मेट्स होते हैं इसके। इस तरीके से मैं एज ए स्टॉक एनालिस्ट अगर करता हूँ तो वहाँ होता है 25 फॉर्मेट्स होते हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ होता है। तो उसके जैसे अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचती है तो यहाँ या यहाँ ये होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं कि अगर यहाँ से रिवर्सल ना करे तो 100% डिमांड जोन से करे, ऐसे होता है। समझ आया? अब अगर किसी ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आया फिर देख लेना, ठीक है। बस सिंपल सा है कि यहाँ पर हम लोग सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से अपने को फ्लोट करती है। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड द एमएमसी। ये एमएमसी है। अब इसके अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं अब तुम्हें दिखाता हूँ मार्केट के फ्लोमेंट। दिस इज कॉल्ड डीएनए। अब तुम्हें इसके अंदर का मैं क्रोमोसोम्स दिखाता हूँ। अगर मैंने मार्केट में
यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आधा डिमांड है वो लिया था जस्ट लाइक दिस, तो वी हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो मुझे फिर इसकी भी जो डिमांड है मुझे आधी देखने को मिल रही है, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वी है आई हैव सीन लाइक दिस, अगर यहाँ तक होती है और फिर जो डिमांड क्रिएट होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फुल डिमांड मैंने ली है लाइक दिस, आप ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ तक की डिमांड है और फिर अगर मुझे सप्लाई देखने को मिलती है तो मैं यही यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगाता हूँ और फिर जो डिमांड है वो सेम मैं ये वाली लेता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से। एंड आई हैव, अब यहाँ पर जो मेरे सामने डिमांड है वो मैं आधी कर देता हूँ, सप्लाई है सॉरी, सप्लाई जो है मैं इसको आधी कर देता हूँ डाउन ट्रेंड को, और अपनी डिमांड को भी मैं आधा कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड आई हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, और फिर जब मुझे सप्लाई देखने को मिलेगी वो मुझे पूरी की पूरी यहाँ से देखने को मिल सकती है लास्ट में दिस। ओके, ऐसे करते हैं इसको, और ऐसे मार्केट में 25 से भी ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, ये काम होता है एक एनालिस्ट का, बाय सेल करना काम नहीं होता उसका, इस तरीके से होता है। किस तरीके से हम उसको यूज करें, ऐसे 25 ग्राफ्स क्रिएट करे जाते हैं, मिनिमम 25 तो होते ही होते हैं, क्योंकि हर एक मूव की देखो 25 क्यों कह रहा हूँ मैं, टोटल मूव देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक मूव के दो प्रोबेबिलिटी है, आधी आधी डबल डबल, तो 18 हो गए, और बाकी सबके एक एक और है। ठीक है भाई आपने वो कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें पहले फेल आता है फिर पीनट बनता है, फिर जितना पहले डिमांड आती है उतनी फिर 1 आवर में वो, तो क्या बिटकॉइन 1 आवर में वो सेम बनता है? यार ऐसे सवाल मत पूछा करो, क्वेश्चन पेपर पेपर लीक सही कह रहा हूँ, पेपर लीक हो गया पेपर लीक, पेपर लीक। ओके गाइस, तो ऐसे होता है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ये किसी काम का नहीं है भाई। चलो वापस आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है भाई, आज की बैंक निफ्टी थी, बैंक निफ्टी की मार्केट थी ना, ये था, ये जो कबाड़ा मैंने बना हुआ है, अगर मैं सारा हाइड कर दूँ यहाँ से ऐसे करके, तो यू विल सी सेम स्ट्रक्चर मैपिंग आपको देखने को मिलेगी, ये देखो जो थी ये वही चीज़ है। ठीक है, ठीक है, ये वो चीज़ है, बस यहाँ पर मैं कनेक्ट नहीं करूँ, अगर मार्केट में कनेक्ट करके दिखा दूँ तो मैं वही चीज़ दिखेगी, सेम उसी तरीके से यहाँ बन रही है मार्केट। ठीक है, सेम। गॉट इट, गॉट इट। अब ये देखो, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क दिख रहा है तुम्हें? चलो इसमें पूछा मैं थोड़ा सा वैसे करता हूँ, इसमें कुछ फ़र्क दिख रहा है जो बन रहा है, बस ये छोटा है ये बड़ा है, बाकी सेम है, रिपीटेशन है, बन रही है। सर वो कौन टू, ये क्या है, क्या कह रहे हो, वो कौन सा, वो कौन सा, अच्छा वो कौन सा टूल है जो आप कॉपी कर रहे हो? इसको बार पैटर्न बोलते हैं। सर पूछे खुल के दिमाग के ऐसा ना, तुमने अभी 22 साल के अलावा मार्केट में कुछ देखा ही नहीं है। निफ्टी नहीं समझो, नहीं तो कल सभी बाय कर लेंगे, वो बस एक कॉन्सेप्चुअल है। सर पहले हमें कैसे एक ही स्ट्रेटेजी सीखनी चाहिए या एक साथ सारी? नहीं नहीं, जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से, कैंडल से स्टार्ट करो। पहले तो तुम्हारे को लाइन चार्ट ही समझना पड़ेगा, ये कैंडल पे मत आना तुम, बिगिनर के लिए कैंडल स्टिक का चार्ट नहीं होता, वो लाइन चार्ट होता है। सबसे पहले पहले बड़े बड़े स्ट्रक्चर को समझना सीखो, हाथी को समझना सीखो, जब हाथी समझ में आ जाएगा उसके बाद आप यूज़ करो चींटियों का, दैट इज कैंडल्स का। नाउ वी हैव ए रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, बट फर्क ये है दोनों में, क्या क्या फर्क है कि ये ज़्यादा पावरफुल बाइंग थी, ये कम पावरफुल बाइंग है, तो इसी की वजह से ये थोड़ी सी गिरी थी, ये भी थोड़ी सी गिरी है, कोई फर्क नहीं है। इसके नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा है, ये ऊपर जाने वाला पैटर्न नहीं है, ये ऊपर जाने वाला पैटर्न नहीं, ये नीचे गिरने वाला पैटर्न है। ठीक है, ये नीचे गिरने वाला पैटर्न है, ये ऊपर जाने वाला पैटर्न है। क्यों? क्योंकि इसके पास पावरफुल बाइंग थी, इसके पास एंगल के हिसाब से मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है, ये थोड़ी सी पॉजिटिव थी, मतलब थोड़ा सा एंगल खुला होता है ना इसका, तो इसके पास इतनी पावर, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये घटोटकच जैसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ठीक है, माउस टूट गया प्लीज, क्या चाहिए ब्रो आपको? माउस टूट गया, क्या हो गया माउस को? भाई आपने कहाँ से सीखा? मैंने ये सब खुद बनाया, आई एम ए ट्रेडर, हाउ टू स्टार्ट। अच्छा ट्रेडर पहले हो तो उसके बाद पूछो स्टार्ट कहाँ से करूँ ये तो वो सवाल हो गया भाई, आई एम ए स्क्रू ड्राइवर, व्हाट आई हैव टू डू। अबे जब तुम स्क्रू ड्राइवर हो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पेज कसने हैं, हैं? जब तुम ट्रेडर हो तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो मुझे क्या करना है तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है, तुमने अपने नाम के आगे ट्रेडर लगा दिया। ठीक है कैसे कैसे सवाल पूछते हो यार भाई। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर करा, करा, एंड दिस इज कॉल्ड ए ब्रेकर ब्लॉक, इसका लेफ्ट वाला हिस्सा अभी समझाया मैंने तुम्हें, हाई है इसलिए ये है ब्रेकर ब्लॉक। ये कलर ट्रेडिंग वाले आ गए इधर, अरे तुम्हें पता नहीं कलर ट्रेडिंग हमारी क्रिप्टो मार्केट से कितनी बड़ी है? तुम्हें पता है उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना कलर ट्रेडिंग का? 5 लाख रुपए पर डे का, 5 लाख रुपए। अरे वो अलग बात है कि ये दूसरों का पैसा निकाल के बैंक में लाने वाला ट्रेडिंग वॉल्यूम है, लेकिन 5 लाख रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, कोई फालतू नहीं बोलेगा। हमारी बिटकॉइन का क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम है? कुछ है ट्रेडिंग वॉल्यूम? कुछ भी नहीं है, कुछ भी ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। सर मैं क्लास 11th में हूँ, एज के लिए कोई बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स है तो बताइए प्लीज़। 11th क्लास में हूँ,
पैन कार्ड बन गया तुम्हारा? है, ट्रेडिंग करने तुम आ गए, पैन कार्ड बन गया तुम्हारा? सर आज कुछ राज की बात बनाओ जो हम लोग नहीं जानते। राज की बात क्या है? एक टाइम था, हमने भी किसी को 100 फ़ोन किए थे। आज वो टाइम है, अब हमारे पास 1000 अलग अलग लोगों के फ़ोन आते हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूस डेडिकेशन। अगर शीशे की तरह टूट जाते तो शायद ना हो पाता, बट कोई बात नहीं। और हम जाना चाहते थे किसी एक के साथ किसी स्पेशल जगह पर, बट अब हम जाना चाहते हैं 20 के साथ उसी जगह पर। तो किसी एक के साथ जाने में वो मज़ा नहीं जो उन 20 के साथ अपने जैसे जाने में है ना। पहले उन्हें अपने जैसा बनाना है और फिर उस जगह पे जाना है। उससे जो पावर हो, जो कह सकते हो ना कि उससे जो बंदे को कॉन्फिडेंस मिलता है, वो एक के साथ नहीं है। ओके, मुझे अभी अब डायरेक्शन दिख रही है चार्ट पर, हैमर है जो अब नी कैप ब्रेक हुआ है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। सही हूँ कैंडल किंग भाई, बताओ ज़्यादा ब्रो। ये सारा एरिया एक मार्केट के सेंट्रल जोन के अंदर है। कुछ भी बनेगा, कुछ भी बनेगा, ठीक है, कुछ भी बनेगा, सब फेलियर है, बिकॉज दिस एरिया इज ऑन द मार्केट्स सेंट्रल जोन। यहाँ पर बस एक ही चीज़ हो सकती है और वो है लुभावने पैटर्न्स। इतने प्यारे प्यारे हैमर देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा लुभाएंगे। यहाँ से ऊपर नहीं, नहीं अब यहाँ से ऊपर नहीं, नहीं अब यहाँ से ऊपर, जब तक करती करती अपनी सप्लाई कंप्लीट कर लेगी। ये क्या कर रही है? ये अपनी जो सप्लाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई है, ये बेसिकली अपनी सप्लाई को 2 गुना कर चुकी है। यहाँ तक कर गई। दिस इज द 2x सप्लाई जोन विच इज आल्सो नोन एज द रिवर्सल एरिया। ये इसका 2x सप्लाई जोन है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था ये पैटर्न कैसा है। अरे कहाँ चला गया? ऑलरेडी बताया था, इसके ऊपर उठने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और ये नीचे गिर गई देखो वहां से, क्योंकि उठ ही नहीं सकती, कोई कोई मतलब ही नहीं है। जब बाइंग खत्म हो गई, बाइंग का प्रेशर खत्म हो गया, तो सेल साइड पे स्मूथ यहाँ पर हमें मूव देखने को मिला, ऑलरेडी बच चुका, ठीक है। अब ये मार्केट का वो डबल सप्लाई जोन है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। गोल्ड के लिए आप कल का वेट करिए, कल तो नहीं, आज तो मार्केट बंद हो जाएगी, ठीक है। अब रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट में जब सप्लाई पूरी हुई थी तो बॉटम पे एक ऐसा पैटर्न आया था। सप्लाई पूरी होगी, बॉटम पे ये पैटर्न आ गया, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। यस, ओके, डिमांड भी आ गई है, परफेक्ट। जितनी डिमांड थी उस मूव के बाद उतनी आ गई है, मार्केट रिवर्स कर रही है बेस एंगल्फिंग के साथ। ओके गाइस, बेस एंगल्फिंग में कैंडल ऑलरेडी बड़ी बनी रही है, हमें पता है ऑलरेडी। टुक 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 टुक, व्हाई दिस डिमांड हैपन? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड सेम है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, सेम। अगर मैं ये मेजर कर रहा हूँ 2 गुना, तो एग्जैक्ट ये मेजर भी तो करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को। ओके, तो रिटेस्टिंग कैसे होगी देखो, सॉरी मैं तुम्हें बातों में भूल गया बताना। रिटेस्टिंग होती तो मैं तुम्हें ऐसे दिखाता, इसलिए यहाँ देखोगे ऐसे करके, ये आपके सामने रिटेस्टिंग। गॉट इट? वही देखो, सेम बार बार क्या मार्क करूँ यार, बेस एंगल्फिंग है, कुछ समझ सकते हो। स्टार्टिंग की मार्केट में बेस एंगल्फिंग से हुई थी, एंड अगेन बेस एंगल्फिंग, 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 बार बार मार्केट बेस एंगल्फिंग, ठीक है। गॉट इट? अब मार्केट में जो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है वहाँ तक मार्केट पहुँच रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये रिवर्सल एरिया आपके लिए यहाँ तक रहेगा, जस्ट लाइक दिस। हाउ टू आइडेंटिफाई टेक्स डबल सप्लाई? अगर 50, अगर पूरी सप्लाई पर रिवर्सल पैटर्न नहीं आया तो भाई डबल सप्लाई लेगी वो। जैसे यहाँ डबल डिमांड ली थी, याद है? अरे सारा रीजन यहाँ से रिवर्स हो रहा है, देखो एक्चुअल में जो रिवर्सल है वो इस रीजन से है, ठीक है। इस जैसे मैंने 2 रीजन आपको बताए थे, तो इसके भाई एक तो इसका 50% रीजन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ से यहाँ तक ये 50% इसका रीजन है, आप देख सकते हो। इस रीजन से रिवर्स कर रही है फिलहाल के लिए देखा जाए, एक्चुअल रिवर्सल इस रीजन से, ठीक है। एक्चुअल रिवर्सल इस रीजन से, क्योंकि यही मार्केट का देखो एक ब्रेकआउट एरिया है, इस वजह से फिलहाल के लिए मैं इसको फिर भी यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो 50% जोन से। तो होता है कभी कभी वो अपनी डबल डिमांड, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि डबल डिमांड है ये, तो डबल डिमांड का है तो 50% यूज कर सकती है, 100% यूज कर सकती है, दोनों पॉसिबल है। बस ये है कि जिस एरिया पे वो रिवर्सल पैटर्न लाती है वहां से वो रिवर्स करना शुरू करती है, ठीक है। समझ आया? ऐसा होता है। और ऑलरेडी बता चुका हूँ स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों को। ये जो स्ट्रक्चर था, ये मैंने आपको बताया था, इसमें बस एक चीज की बहुत बड़े नोटिस है कि यहाँ पर जो आपके सामने बाय साइड का ट्रेंड था वो थोड़ा पावरफुल था, और यहाँ पर जो बाय साइड का ट्रेंड है वो कमजोर हो गया, और इसी का फायदा मार्केट ने उठाया, वो अपने आप को डायरेक्ट नीचे ले गई रिवर्स करते हुए। गॉट इट? वी हैव दिस $120 प्रॉफिट बुक। मना किया है मैंने ट्रेड करने के लिए, तुम फिर भी कर रहे हो। चाहते हो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं यहाँ से? है? मतलब तुम्हें अपने पैर घुसाने हैं। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये आपके सामने स्प्रिंग ट्रैप, रेजिस्टेंस से रिवर्स कर रहा है। एक्चुअल रिवर्सल यहाँ रेजिस्टेंस से आया है, आप देख सकते हैं। सेम पैटर्न है, बेरिश एंगल्फिंग वाला जो ऊपर आया था, वही मैंने क्या बोला, जो आपको वहाँ मिलेंगे पैटर्न वही आपको मिलेंगे। तब तक ये लुभावने रहेंगे सारे के सारे, जब तक वो रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंचती, तब तक लुभावने रहेंगे, है ना। गॉट इट? गॉट इट?
चेंज ऑफ करेक्टर रिजेक्ट हुआ है गाइस फिलहाल के लिए, और मार्केट में नीचे से सबसे पावरफुल बुलिश प्रेशर आया है। ध्यान से देखो आप, धीरे धीरे करके मार्केट में जो कैंडल की बॉटम है इसके अंदर प्रेशर आ रहा था, नाउ ये सबसे पावरफुल बुलिश प्रेशर है मार्केट का, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश प्रेशर। ओके, पावरफुल बुलिश प्रेशर। अरे तुम्हें दिख ही नहीं रहा यहाँ पर, मैंने इतना सारा लिख दिया यार, मतलब मेरे खुद की इमेज मेरे नाम को उड़ा रही है। ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश प्रेशर। वाई? क्योंकि इसकी विक सबसे लंबी है। गॉट इट? ऐसा इंटरचेंज एरिया, बिल्कुल सही बोला आपने, दिस इज आल्सो ऐसा इंटरचेंज एरिया में इसको कह सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ से देखो आप, ये मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है, और जब मार्केट में क्रॉसिंग हो जाती है और अगली बार वो उसी रीजन पे आती है, पुश करती है, तो वो एरिया एक एसआर इंटरचेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे अब? एसआर इंटरचेंज। दिस इज आल्सो इन द एमएमसी। हाँ, ये एचसीआर है, आप इसको एचसीआर भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस, अच्छा एक नॉर्मल बंदे का रिज्यूम अगर बनाया जाए तो क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस होता है? जी 6 महीने तक एक्सेल चलाया है, 4 महीने तक वीडियो एडिटिंग करी है, फिर 4 महीने तक फोटो एडिटिंग करी है, फिर 4 महीने तक थोड़े बहुत मॉडल वगैरह बना लेते हैं, और फोटोग्राफी भी कर लेते हैं, और हिसाब वगैरह भी कर लेते हैं, और 10वीं पास है, 12वीं पास है। नॉर्मल रिज्यूमे ऑफ है नॉर्थ इंडियन ऐसे तो होता है, यही होता है ज़्यादातर का, मैंने तो यही देखा है। डिग्री जी अभी कर रहे हैं, डिग्री तो भी कर रहे हैं, अभी पार्ट टाइम चाहिए हमें, कहीं से डेटा एंट्री मिल जाएगी तो काम चलता चल जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो मैं लुभावने ट्रेडिंग जैसे चीज़ों पे लगाना शुरू करूंगा, फिर तो चांदी चांदी होगी एकदम से। जब कंपाउंड इंटरेस्ट वाली रील आ जाए बस मेरे सामने, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट वाली रील आ जाए, फिर तो मैं अपना डेटा एंट्री की सारा पैसा उसमें लगा दूंगा 2 महीने में गाड़ी, 3 महीने में घर, 4 महीने में बंगला, ये वो। ऐसे ही होता है? नहीं होता है? ऐसा सिर्फ वीडियो में होता है। तो मेरा सर मत खाना बार बार इसके लिए, ठीक है? ओके, सो बेरिश एंगल्फिंग लौट के आई है वापस एट, जब डिमांड इसकी पूरी होगी। देखो डिमांड पूरी नहीं हुई थी ना यहाँ पर, तो लुभावना बेरिश एंगल्फिंग आया, डिमांड पूरी होते ही परफेक्ट आया। यही तो फर्क है समझने में, जब तो पता लगेगा कि अब ऑलरेडी मार्केट अपने आप को ऐसे लेके चल रही है, तो अगर हमें एम दिखेगा तो हमें ऐसे दिखेगा, इसका लेफ्ट वाला नीचे, राइट वाला ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है एम का पहला वाला रीजन लुभावना होगा, दूसरा वाला रीजन रियल होगा। ऑलरेडी वो अपने आप को इस तरीके से लेके जा रही है। गॉट इट? यहाँ पर भी तो यही है, पहला वाला लुभावना, दूसरा वाला रियल, पहला वाला लुभावना, दूसरा वाला रियल। ठीक है, एंड आई टोल्ड कि जब मार्केट में एम का राइट हैंड साइड लंबा हो जाएगा, डब्ल्यू का राइट हैंड साइड छोटा हो जाएगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज। अब जितने डब्ल्यू दिखेंगे आपको सारे छोटे छोटे दिखेंगे, ठीक है? सारे छोटे छोटे दिखेंगे। एंड वी हैव दिस, अब यहाँ पर जो था हमारे सामने हैमर का मूव आया, जितनी बॉडी थी, जितनी इसकी शेडो थी, उतना मूव दिया, ज़्यादा लंबा मूव नहीं दिया इसने। आप देख सकते हो जितना इसका विक का एरिया था, ठीक है, उतनी बॉडी इसने अगली कैंडल में निकाल के दे दी। एग्जैक्ट 1:1.2, यही तो होता है। और क्या होता है 1:1.2 का स्क्रीनशॉट इसलिए तो बनाया हुआ है मैंने, इसलिए तो बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं, ऐसे काम करता है वो। बेसिकली वो इसके लिए है, बट ये सारा लुभावना एरिया है, बट कोई बात नहीं, ठीक है? एक्चुअल में असली डिमांड पूरी होती है, मार्केट अपने आप को रिवर्स कर रही है, ठीक है? ओके गाइस, 7 मिनट में हम लोग स्ट्रीम एंड करते हैं, जब तक मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देगी। समझ आ रहा है सबको आज का स्ट्रीम? मज़ा आया या नहीं आया? फिर ऊपर उड़ गई है गोल्ड, इसे तो नीचे गिरना चाहिए, सुबह तक ये 2000 पॉइंट नीचे गिरनी चाहिए गोल्ड। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सप्लाई आधी हो चुकी है, जब डिमांड 3 गुना होगी सप्लाई भी तो आधी होगी, ऐसे कैसे नहीं होगी? और हाँ, सेंट्रल एरिया है, क्या बताते हैं फालतू का लाइव में ट्रेड बताकर, बता दम है तो? नहीं है भाई, दम नहीं है मेरे में, नहीं बताऊंगा मैं, बताओ क्या कर लोगे? नहीं बताऊंगा मैं, ट्रेड दम ही नहीं है मेरे अंदर ट्रेड बताने का, मैं बताऊंगा भी नहीं, होगा भी तो मैं नहीं बता रहा। BTC हैजंट शोन ए रेड कैंडल येट, यस। थोड़ा मोशन दे दो, कैसा मोशन? 0.5 सेकंड। अभी ट्रेड दोगे? हाँ दे देते, अभी बार रिप्ले में ट्रेड दूंगा तुम्हें मैं, बहुत बढ़िया वाली ट्रेड दूंगा बार रिप्ले में। चलो इसे 5 मिनट में करते हैं यार फिर, है ना? 5 मिनट है ना? हाँ 5 मिनट है, 5 मिनट में चलते हैं और हम लोग पीछे जाते हैं। ओके गाइस, यहाँ मेरे सामने एक ही कैंडल बन किया, आप देख सकते हो, ठीक है? अब इसके बेसिस पे हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए देखो DNA स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए पहले कुछ स्ट्रक्चर का होना भी जरूरी है, डायरेक्ट नहीं कर सकते उसके बेसिस। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें बाय सेल आज मैं ट्रेड नहीं करने वाला, आज मैं सिर्फ तुम्हें एनालिसिस बताऊंगा इसमें कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आप सब शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना? तुम रुक जाओ, स्लो मोड ऑन करने दो, कैसे करते हैं? रुको जरा, ऐसे नहीं मानने वाले, तुम पीछे पड़ जाओगे मेरे। चलो 10 सेकंड का बहुत है, यहाँ पर ऐसे करते हैं, ठीक है? अपना ध्यान कंफ्यूज करने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे, चेंज ऑफ फैक्टर क्या होता है? अरे यार ऐसे सवाल मत पूछो। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं गाइज, मैं ये वाला बटन यूज़ करूँगा शुरुआत के लिए, फॉरवर्ड के लिए, ठीक है? ओके सो मेरे पास एक सप्लाई एंड डिमांड दोनों आ चुकी है, अब देखो तुम इससे कैसे होता है। सो अभी फिलहाल के लिए जो सप्लाई है वो पूरी की पूरी यहाँ मेरे सामने आई है, और फिर बाद में वो डबल हो रही है, तो मैं यहाँ पर जो अपनी सप्लाई है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सप्लाई मेरे को मिल रही है, यहाँ देख सकते हो आप इसके हिसाब से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपने सप्लाई को
दो गुना करना चाहूँगा, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला जो सप्लाई है गलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, आई विल डबल दिस सप्लाई एट दिस पॉइंट, और मैं इसको यहाँ से लगाना चाहूँगा आफ्टर दिस पॉइंट, ठीक है। परफेक्ट, आफ्टर दिस पॉइंट मैं इसको लगाना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन मेरी मार्केट की ये रहेगी कि अगर ये यहाँ तक आती है, ठीक है, सो आई विल मेक दिस एज ए रिवर्सल एरिया, ठीक है। और इसके लिए यहाँ आती है तो ठीक है, सबसे पहले ये वाला रीज़न होता है। और अगर मार्केट अपने आप को और यहाँ से नीचे लेके जाती है तो मैं अपनी डिमांड, अपनी सप्लाई को और 4 गुना कर दूंगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये पूरी आती है तो आई विल 4 टाइम एक्स माई सप्लाई, मैं पूरी की पूरी सप्लाई को अपना, क्या कह रहे हो यार भाई, आपका मेल को एडिट, अरे रुक जाओ यार 2 मिनट शांत हो जाओ, यहाँ तक रखूंगा, फिर मेरे को सप्लाई देखने को मिलेगी, डिमांड देखने को मिलेगी इस जगह पर, ठीक है। दोनों रीजन हैं फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर मार्केट में इन दोनों रीजन पे मार्केट में अपने आप को कंटिन्यूशन करने की कोशिश करती है और फिर बाद में अपने आप को और नीचे लाती है या फिर कंटिन्यू करती है, सो वी विल सी ए सप्लाई, बहुत अच्छा रीजन यहाँ से। एंड डिमांड कैसे क्रिएट होगी अब बात करेंगे उसके बारे में। डिमांड के लिए मेरे पास ये ओरिजिनल डिमांड्स है, मैं डिमांड लेना चाहूँगा, अगर वो आती है तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है डिमांड होना, यहाँ से डिमांड मैं कह सकता हूँ पॉसिबल, अगर डिमांड आती है तो सबसे पहले वाली डिमांड देखने को मिल सकती है जस्ट लाइक दिस, और फिर बाद में हमें हाफ सप्लाई अगर देखने को मिली तो वी कैन सी हाफ सप्लाई लाइक दिस, ठीक है। हाफ सप्लाई मिलती है, एंड हाफ सप्लाई कैसे, यही वाली जो हमारे सामने सप्लाई है, यही सप्लाई हमें देखने को मिल सकती है यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, एंड फिर हमें एक डिमांड देखने को मिल सकती है लाइक दिस, ये वाला रीजन। और अगर ऐसा होता है तो फिर बाद में हमारी जो डिमांड है वो हमें 2 गुना देखने को मिल सकती है लाइक दिस एंड लाइक दिस एरिया, इस तरीके से एक डिमांड। और अगर मार्केट अपने आप को और भी ज़्यादा यहाँ से ऊपर लेके जाती है तो ठीक है, और भी ज़्यादा ऊपर लेके जाती है तो मैं अपनी डिमांड को 4 गुना कर दूंगा, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है तो आई विल डबल माई डिमांड लाइक दिस। अगर यहाँ पर अगर कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं आता और दूसरी कंडीशन में अगर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है, सो आई विल यूज़ दिस सप्लाई, सेम मैं सप्लाई लेना चाहूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये सप्लाई मैं यहाँ यूज़ करूँगा, एंड देन मार्केट में फिर यहाँ से डिमांड क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन में जो डिमांड है वो ये वाली ही मैं जो है कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की। देन 2 रिवर्सल एरिया हो सकते हैं, या तो यहाँ के बेसिस पे या यहाँ के बेसिस पे। चलो देखते हैं यहाँ क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। देखो बस ये सिंपल एक स्ट्रक्चरल मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यू करते हैं क्या होता है यहाँ पर, क्या देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है क्योंकि मैंने अभी रेंज एनालिसिस में ऐड नहीं किया है, रेंज एनालिसिस करूंगा तो इनके बॉक्सेस के जो साइज हैं वो आगे पीछे होते रहेंगे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। कंटिन्यू करते हैं क्या देखने को मिलता है, मैं थोड़े से लंबे कर देता हूँ बेशक इनको, ठीक है। इससे क्या होगा कि मार्केट कंसोलिडेशन होगी ना किसी किसी जगह पे तो हमें दिख जाएगी। चलो ऐसे रहने देते हैं फिलहाल के लिए, ओके। पहले क्रॉस करा, चलो पहले वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, मार्केट की सप्लाई डबल होने वाली है, एंड वी हैव ए हल्की सी डिमांड आई है, ओके, एंड वी हैव दिस डिमांड एरिया, एंड मार्केट का सप्लाई जोन आ चुका है, ओके। फिर यहाँ से उठने की कोशिश करिए, आप देख सकते हो, एंड वी हैव डिमांड एरिया लाइक दिस, कंटिन्यू कर रही है, ओके। डिमांड इसने पूरी ली है हमारे सामने और सप्लाई 4 गुना कर दी, इसका मतलब ये वाला रीजन अभी चल रहा है गाइस, ये वाला रीजन ही फिलहाल के लिए भी चल रहा है हमारे सामने, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, रुको, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। ये वाला रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक का फिलहाल के लिए, और इसको मुझे और एक्सटेंड करना पड़ेगा 4 गुना, ठीक है। कंट्रोल CV ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये वाला हिस्सा मैं बेसिकली यहाँ लगाने वाला हूँ इस जगह पर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, एंड वी हैव दिस एरिया, 4 गुना लगाना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस एरिया, वी हैव दिस एंड दिस, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं यार, होता है, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट कोई बात नहीं। अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा, ये भी तो सोचो, अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। ये स्ट्रक्चर है, अच्छा रुको, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ऐसे करके मार्केट का सिंपली हमारे सामने बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर, एंड वी हैव लाइक दिस। पता है बस शुरुआत में ये कंफ्यूजिंग है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ देखो कोई बुलिश पैटर्न नहीं है फिलहाल के लिए, शुरुआत में कंफ्यूजिंग है, ये बाद में जाके बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब जैसे ऊपर पहुंच गया, ये वाला रीजन आ चुका है, देखो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ऊपर वाला, यहाँ आ चुकी है मार्केट। अब यहीं से मार्केट अपने आप को देखो रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, आगे रिवर्स हो गया, आगे। अब देखो ये टैप कर दिया इस रीजन पे, कर दिया टैप, अब देखो कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, ये रहा आगे रीजन, एंड देन मार्केट फिर उठ रही है, अब डिमांड हो गई है, ये वाला रीजन आ चुका है, एंड मार्केट इज मेकिंग ए मूव लाइक दिस, अब ऊपर जा रही है एंड और ऊपर। तो देखो एक्जैक्ट नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत सेम होता है, क्योंकि देखो मैं सिर्फ तुम्हें एक ही कंडीशन दिखा रहा हूँ, अगर इसी के मैं 25 कंफर्मेशन दिखाऊं तो उस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हो। अभी मैं तुम्हें सिंपल बताया मैंने, अब इसमें 4 अगर मैं ग्राफ दिखा दूं तो उसमें से एक ना एक ग्राफ तो निकल के बाहर आ जाएगा एक्जैक्ट से, कि जैसे यहाँ पर सप्लाई आधी यूज हुई फिर हम डिमांड को पूरा यूज करते हैं, इस तरीके से होता है। तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि एक्जैक्ट होता है, बट सप्लाई डिमांड सेम रहती है, कुछ ओवरऑल वाले सेम हो सकता है, ठीक है। ऐसा लगता है मार्केट के ठीक है, तो थोड़ा बहुत सेम नहीं, देखो क्योंकि अगर मैं और भी यूज करूँ, जैसे कि मैं ये वाला मैपिंग हटा दूं फिलहाल के लिए, तो वो अपने आप को 4 गुना 6 गुना करते जा रही है, इस कंडीशन में मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अब देखो यहाँ से ऐसे कर दिया इसने, कंट्रोल CV, अब मैं इसको यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, ये रीजन है मार्केट का, एंड यहाँ पर अगर हमें रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो मार्केट मूव करने लगेगी डाउन साइड में, आगे रिवर्सल, अब डाउन में मूव करना शुरू कर देगी। अब डाउन में जब मूव करना शुरू करेगी तो वी विल सी ये सप्लाई, फिर मैं ये वाली सप्लाई यूज करूँगा, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनते रहते हैं आगे यहाँ तक, अब उठना शुरू कर रही है, इस तरीके से इसके अंदर मैपिंग्स वगैरह होती है, ठीक है, ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो 100% जो है एक्यूरेट नहीं होता, उसके लिए मुझे कई सारे इसके स्ट्रक्चर प्री फॉर्म्ड करके रखने पड़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लग जाए उसे बनाने में। ये क्या करे भाई, क्या बोल रहे हो आप, जो बता रहे हो क्या बता दो ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब ये क्या है,
सिंपल। अब तो मैं बाय सेल बताऊँ वो तो बहुत पुरानी चीज़ें होगी। सर आपके पीछे जो बुक है कौन सी बुक है प्लीज़? मेरे पीछे कोई बुक नहीं। सर क्लाइंट कंफ्यूज नहीं होता है? नहीं कंफ्यूज नहीं होता। कंफ्यूज कैसे हो जाएगा? एक बात बताओ, कंफ्यूज होने के लिए उसको उसके सामने 25 26 30 35 प्रोबेबिलिटी है। जब भी मार्केट जैसे मान के चलो यहाँ आ गया, उसे पता यहाँ आ गया और रिवर्सल पैटर्न आ गया, वो क्या करेगा? मुंह देखेगा वो मुंह देखेगा मेरा, वो कहेगा भाई यहाँ से नीचे आए, तो ऑब्वियसली बात है रिवर्सल पैटर्न आते ही अगर मैं नीचे आ गई। अब जहाँ तक वो नीचे आएगी उसके लिए हम सप्लाई मेजर करके रखते हैं, और उन सप्लाईज पर अगर हमें एक्टिंग दिखती है, मार्केट की रिजेक्शन दिखती है, तो फिर रिवर्स करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ है। तो सप्लाई डिमांड बेसिकली सेम हो सकती है, लेकिन अब देखो बॉटम से भी उठ गई, टॉप से भी गिर गई। ठीक है, वो चीज़ है। तो दिस इज कॉल्ड डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। मैंने इसको एमएमसी में बनाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बट वही है कि तुम्हें इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके समझ आएगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं, क्योंकि बेसिकली इसमें नहीं है, वो मेरे किसी और टर्मिनल में रहते हैं, ट्रेडिंग व्यू में नहीं रहते, किसी और टर्मिनल में रहते हैं। ठीक है, ओके। सो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये ब्रोकर है एक्सएनएस का, इसमें आप बार रिप्ले यूज करोगे, सिर्फ नॉट फॉर ट्रेडिंग, ओनली फॉर बार रिप्ले आप इसको यूज कर सकते हो। बेस्ट है फॉर अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, मैं अगर यहाँ से आपको बोल रहा हूँ रिवर्सल, तो रिवर्सल आ रहा है, यहाँ से बोल रहा हूँ रिवर्सल, तो रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं, बस ये क्या है कि मैं एक एक मार्केट के मूव के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एक मार्केट के मूव होने के बाद बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट मार्केट में बनने से पहले बनाना पड़ता है, एक तरह से एक इमेजिनेशन कैरेक्टर होता है, ये एक फॉर्मेट है, ऐसी कई सारे होते हैं। ठीक है, ओके। इसका अलग ही मजा है यार। अबे यार पानी नहीं है एक भी, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग व्यू पे ये क्या से निकलते हैं जो ऊपर निकल मैपिंग के लिए? ये नहीं होता यहाँ, या इसमें नहीं मिलेगा आपको। मैं इसमें ये टर्मिनल यूज़ नहीं करता, मैं ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल यूज़ नहीं करता एनालिसिस के लिए। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो टर्मिनल अलग होता है, उनका अपना खुद का होता है। टर्मिनल अलग होता है, उनका अपना खुद का होता है। सो यहाँ पर हमारे सामने एक स्प्रिंग ट्रैप है, स्प्रिंग बना के नीचे आती है, और जैसे हमारे ऐसा इंटरचेंज पे आती है, वहाँ बुलिश पैटर्न दिखने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो उठना शुरू कर रही है। ठीक है, सेम टू सेम वही रीज़न है हमारे सामने। और ये एक, चलो इसको हटाओ, ऐसे कंफ्यूज करेगा वरना तुम्हें। आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो, आपके ऑब्जर्वेशन अलग लेवल पे है। हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं कभी कभी। ये सारा गेम ही इमेजिनेशन का लगता है भाई। देखो इमेजिनेशन के साथ साथ तुम्हें ना चीज़ों को समझ भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए। जो तुम्हें एक्सपीरियंस हो रहा है ना 4 5 साल होगा, तो एक कैंडल देख के तुम मार्केट को प्रिडिक्ट कर दोगे, सिर्फ एक कैंडल, ओनली वन कैंडल एनफ, एक कैंडल एनालिसिस। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन विद ए न्यू। ओके, सो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, टाइम सबको दिख रहा है ना? टाइम दिखना चाहिए, क्योंकि रेंज एनालिसिस है, पता होना चाहिए। ओके गाइस, चलो अब शांत हो जाओ, अब हम आगे का एनालिसिस करते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमारे पास है गोल्ड। ओके, मैंने आपको होल्डिंग वॉल्यूम और साथ ही साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम कल दोपहर में समझा दिया था, वो क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं गाइस। जस्ट फॉरगेट द सेंट्रल एरिया। अगर हम लोग, चलो शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूँगा बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओनली आई विल स्पीक। देखो ये स्टार्टिंग का पार्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। मैं कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि, ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो मार्केट का ट्रेंड होता है, ठीक है, देखो अभी मैं जो लाइव, अभी मैं ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का आपको बिटकॉइन का एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का जो BTC USD है, मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। उसके करंट मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे मुझे एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया है जो उससे मैच करता है, इसलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइव, फिर आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो जो ट्रेंड होता है, अगर वो मतलब मान के चलो कि जिगजैग मूवमेंट दे रहा है डाउन साइड में, जिगजैग यानी कि जैसे आप लोग वेजेस कह सकते हो। ठीक है, डाउन साइड की वेजेस जो होती है ना, वो आप उसको कह सकते हो कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और इस तरीके से नीचे नीचे गिरती है तो कोई इशू नहीं होता, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, इसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं होती। ये एक तरह से डायरेक्ट मूव होता है, यही हम स्प्रिंग ट्रैप्स के अंदर भी यही होता है, स्प्रिंग ट्रैप में डायरेक्ट मूव आ जाता है और वैसे उसके अंदर मूव नहीं आता। सो अब इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर यहाँ पर रिजेक्शन पल्स हो जाए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सॉरी कल नहीं आज ही बताया था, अगर इसके सेंटर पार्ट पे मार्केट में एकदम से मूवमेंट आ जाए इस तरीके से, लेकिन वो फिर बाद में उसी चैनल के अंडर फ्लोट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो जो चैनल होता है जिसके अंदर वो ओरिजिनल टाइम पे करती है, पहले करती है, उसके बाद वो दोबारा से उसी चैनल में फ्लोट करने लग जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये इसके क्या होते हैं, मेजर फेकआउट्स होते हैं। ठीक है, मेजर फेकआउट्स होते हैं, और इन्हीं को हम लोग एज ए रिजेक्शन पल्स भी कहते हैं। ये एकदम से मार्केट का बहुत बड़ा मूव होता है जो आता है और वापस चला जाता है, जैसे कि एक हार्ट बीट होती है, आती है और चली जाती है। पकड़ सकते हो अपने हार्ट बीट? नहीं पकड़ सकते ना, ऐसे ही होता है। इसी तरीके से जब डाउन साइड में फेक मूव आता है, ये फेक मूव अप साइड में भी आता है, तो ऊपर का भी ये फेक मूव होता है, एक तरह से आप इसको कह सकते हो। इसको भी हम लोग रिजेक्शन पल्स कह सकते हैं, दोनों साइड में। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को दोबारा से उसी रेंज में लेके आती है, और जो इसका ब्रेकआउट होता है वो बेसिकली इसके रिसेंट हायर लो के बेसिस पे होता है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। फिर मार्केट में अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अगर टेस्टिंग वगैरह होती है तो ठीक, वरना मार्केट में जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड होती है वो उसकी पूरी हो जाती है। वी विल सी अ डिमांड आफ्टर दिस लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिमांड होती है हमें देखने को मिलती है। ठीक है,
समझ आया? मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? यस और नो करके बताओ, बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए आवाज़ आप लोगों को। ओके, यहाँ पर अभी करंट में आपको जो देखने को मिल रहा है वो जनरली ये ही है। यहाँ पर जो हमें रिजेक्शन पल्स देखने को मिल रही है वो नीचे की साइड मिली, ठीक है, ऊपर की साइड नहीं है वो, नीचे की साइड है। सो हमारे सामने मैं इस तरीके से आपको एक ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ये एक चैनल है। एंड यहाँ पर जो आपके सामने ये भी करंट में आपको दिखा है, सॉरी ये तो गोल्ड खोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो गोल्ड का देख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड का एनालिसिस देख लो, कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड का भी कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मार्केट तो ओपन होगी परसों। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस जनरली में ये वाला जो आपको मूव देखने को मिल रहा है ये एक रिजेक्शन पल्स वाला मूव है, और यहाँ पर मार्केट में अपने आप को वो अगेन ही उस चैनल में लेके चली जाती है, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एज ए फेक आउट। ठीक है, तो इसके अंदर मार्केट कितना मूव देती है, जब अपने किसी भी इन पॉइंट्स को क्रॉस करती है, जैसे लाइक यहाँ पर भी कोई पॉइंट्स आ रहा है, जब इनको क्रॉस करती है तो जितनी डिमांड वो अपने पिछले एरिया से क्रिएट करती है उतनी डिमांड वो अपने आगे वाले एरिया में क्रिएट कर देती है। गॉट इट? गॉट इट। मुझे तो याद ही नहीं रहा ये बिट गोल्ड है, सॉरी फॉर इट्स, कोई बात नहीं, चलो ये भी हम कर देंगे इसको सॉल्व। तो डिमांड जो थी इसकी आफ्टर द, ये देखो यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न है, यहाँ पर भी एक बेरिश पैटर्न है मार्केट में, यहाँ पर हमारे सामने ब्रेक, तो अगर ये ब्रेक होती है तो वी विल सी ये डिमांड कितनी डिमांड में देखने को मिल सकती है, जस्ट लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड थी वी विल सी ये डिमांड एट दिस पॉइंट हमें देखने को मिल सकती है, और वी विल सी ये रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। सिंपल पहली कंडीशन रहेगी, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर मार्केट अपने आप को ऐसे लेके जा रही है एंड देन वी हैव मूव। सो ये गोल्ड की पहली कंडीशन है, दूसरी तीसरी मैं आपको कल ही बताऊंगा, परसों बताऊंगा, मतलब जब मार्केट खुलेगी, अभी फिलहाल के लिए मुझे याद नहीं था कि ये गोल्ड है, इसलिए मैंने इसको एनालाइज कर दिया, बट कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो ऊपर हमें बेसिकली इन्वर्टेड कैंडल ही देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, बड़ी वाली, और फिर मार्केट अपने आपको नीचे लेके अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड का जो मूव है वो डाउन साइड ही है, इसलिए ज़्यादातर इसमें डाउन साइड ही प्रेफरेबल रहेगा वाले। मैं ये शेयर करूँगा आप लोगों के लिए, एक्स से यूएसडी, यूएसडी कंडीशन 1 ये रहेगी, बाकी की जो कंडीशन है वो मैं आपको मंडे को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके चलो बिटकॉइन पे वापस आते हैं। देखो बिटकॉइन में देखते हैं हम लोग क्या हमें देखने को मिला है गाइस, जनरली बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वही बात है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कंसोलिडेशन वो हमें देखने को यहाँ पर मिला हुआ है, एंड जनरली जो मार्केट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वहाँ से मार्केट अपने आपको डाउन साइड प्रेफरेबल मूव दिया है, ऊपर की साइड भी ले जा रही है और अपने आपको डाउन साइड भी कर रही है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको एनालाइज करके बता चुका था कल, आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने करी थी, एंड वी हैव ए जो आपको ये वाला फॉल देखने को मिला है आफ्टर द ब्रेक ऑफ हाई, यही वो फॉल है आफ्टर द ब्रेक ऑफ हाई जिसके बारे में मैंने यहाँ पर मैपिंग करके आपको स्ट्रक्चर बना के दिया था। गॉट इट? गॉट इट। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, अपने आपको बैंड कर रही है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, बैंड कर रही है थोड़ा थोड़ा सा करके। अब यहाँ पर जो मूव है वो बेसिकली छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर मैं यहाँ क्रिएट करने वाला हूँ, इसके लिए मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 1 आवर कर लेता हूँ बस। एक क्यों कर रहा हूँ 1 आवर, क्योंकि देखो कैंडल्स में थोड़ी सी ज़्यादा है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा छोटा चाहिए। यस, अब यहाँ पर जो ये एक पीनट जैसा स्ट्रक्चर आपके सामने बन रहा है, जैसे लाइक आप देख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, ये आपके सामने जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये एक पीनट जैसा स्ट्रक्चर है, और ये बहुत अच्छा वाला पीनट है फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो। और देखो जितना छोटा पीनट होगा ना उसका मूव भी उतना छोटा होता है, वो ज़्यादा पावरफुल पीनट नहीं होता, तो फिलहाल के लिए अगर पीनट का मूव हमें कैप्चर करना है तो वी हैव दिस एरिया, ये डिमांड है। अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करती है तो वी विल सी डिमांड लाइक दिस, इसके 50% रीजन या 40% रीजन से अपने आप को रिवर्स कर सकती है, और अगर नीचे की साइड आती है तो वी विल सी सप्लाई लाइक दिस। ये तो डिपेंड करता है कि मार्केट में ब्रेकआउट किस साइड आता है, ये वो मूव है जो इसका एज ए फेक आउट की तरह रिवर्सल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो नीचे की साइड आती है तो वी विल सी ए रीटेस्टिंग एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट, ऊपर की साइड जाती है तो दो रीजन बैठते हैं, एक तो देखो सेंट्रल एरिया बैठता है और एक इसका बैठता है ऊपर वाला एरिया, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मार्केट में दो दो एरिया क्रिएट होते हैं। डिपेंड करता है इसका पहला ब्रेकआउट नीचे की साइड आता है या पहला ब्रेकआउट ऊपर की साइड आता है, जब ये मूव करना शुरू करेगी तो वी विल सी ये रिवर्सल एट टॉप और बॉटम, डिपेंड करता है कि किस साइड यहाँ पर, तो डुअल डायरेक्शनल की तरह यहाँ पर क्रिएट हो रहा है फिलहाल के लिए बस। ओके गाइस, तो ये था सिंपल सा यहाँ पर हमारे सामने एनालिसिस का करंट पोर्शन के हिसाब से, ये बेसिकली संडे सैटरडे के लिए एप्लीकेबल रहेगा, बाकी जो इसका मेजर एनालिसिस है वो आप देख ही सकते हो, मैं ओरिजिनली आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, पहला वाला ये है एंड सेकंड वाला हमारे सामने ये है। ओके, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो मैंने आपको कंडीशन लगा के यहाँ पर बता रखी है, एंड ये हमारे सामने डुअल डायरेक्शनल कंडीशन है, इसका कोई अपना मूव नहीं है फिलहाल के लिए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे इसके ब्रेकआउट के बाद का एरिया दे रखा है। तो ये कंडीशन 1 है गाइस हमारी बिटकॉइन की, और मैंने आपको शेयर कर दिया, आप इसको देख सकते हो। कभी कभी होता है मार्केट में इस तरीके से कंडीशन आती है, तो इसलिए कभी भी ब्रेकआउट होने के बाद कभी घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फेक हो सकता है, और जब वो फेक होगा तब हम जैसे रिवर्सल वाले उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर क्रिएट करते हैं। तो गाइस ये था हमारा सारा का सारा एनालिसिस। आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अभी मैंने लाइव चैट में फिलहाल के लिए व्हाट्सअप चैनल की लिंक डाली हुई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन करना प्रीफर कर रहे हैं, तो आप चाहे तो व्हाट्सअप चैनल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं, बोथ थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब 1 मिनट में वापस आते हैं गाइस, एंड वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। ओके,
मॉर्निंग में जाते जाते एक मैंने आपको रिवर्सल एरिया दिखाया था, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको याद होगा, ये इमेज मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पर आपको मार्केट में ये देखने को मिलेगा जाते जाते। क्योंकि हुआ क्या था, ये जो मूव था इसमें यहाँ से मार्केट में रिवर्सल नहीं आया, अब इसने क्या करा, इकट्ठी डिमांड ली और वहाँ से डायरेक्ट डबल सप्लाई दे दी और एग्जैक्ट इस जगह पर रिटेस्टिंग दी एंड देन मार्केट मूविंग अपसाइड। लेवल्स कभी भी मार्केट में फेल नहीं होते हैं, डिपेंड करता है कि वो अपनी डिमांड उतनी देकर रिवर्स करना चाहती है या वो अपनी डिमांड ऊपर देकर रिवर्स करना चाहती है। तो सारी की सारी चीज़ें कह सकते हो कि डिपेंड करती हैं उसकी सिचुएशन के हिसाब से। ये वाला एरिया था, आप देख सकते हो, ये यही एरिया था आपके सामने। जो दूसरा लेवल है वो मार्केट का ये था, आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब सेम एरिया है, बाकी इसमें कोई फिलहाल के बाद। अब यहाँ पर मार्केट ने उसके बाद बेंडिंग क्रिएट करी, बेंडिंग क्रिएट करके अपने आप को वो जस्ट लाइक आप देख सकते हो, ये मार्केट की एक बेंडिंग थी, यहाँ एक आर्क बन रहा था और यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को ब्रेक करा इस जगह से, ब्रेक करके अभी दोबारा आर्क का फॉर्मेशन लेके चल रही है। देखो यही चीज़ है। अब ये वाला एरिया बन रहा है, बस फर्क ये है कि जो है वो अपने आप को एंगल नहीं रख रहा है, वो स्ट्रेट लेके जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो ये एक पैटर्न बन रहा है, इसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या देखने को मिला है। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो बुल साइड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ट्रेंड इंक्रीज नहीं हो रहा है। कैसे, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया देखूँ तो बेसिकली मार्केट के अंदर जो एरिया है वो लगभग लगभग सेम है। तो यहाँ पर बेसिकली मार्केट में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सपोर्ट एरिया क्रिएट होता क्या है, यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो जाती है। तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया मार्केट ने लिया है, दिस इज कॉल्ड वैली। इस गैप को हम लोग बोलते हैं वैली। इतना ही मार्केट गैप यूज करती है अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। ज्यादा उठा लेगी तो फिर रिवर्स कर जाती है, फिर दोबारा उस रीजन पर जाती है जितना एग्जैक्ट होता है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से ऐसे भी ले सकता हूँ, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लो से भी लूंगा, मैंने वैसे बॉडी से ले रखा है, बट अगर मैं लो से लो तक लूंगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लोअर से लो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे सामने एक वैली आ गया। नाउ आई विल पुट दिस एरिया एट टॉप एंड आई हैव दिस एरिया। अब मार्केट ने अपने आप को इसी पोजीशन से रिवर्स करने का उठाया, जिस कॉल्ड वैली। जितना गैप वेजेस के अंदर मार्केट देती है उतना गैप ट्रांसफर हो जाता है, फिर उतना ही मार्केट ऊपर उठती है। अगर इसमें चेंजेस आ गए ना, ट्रेंड में ब्रेकआउट हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ उसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ठीक है, कैसे काम करता है। ये तो सिंपल था, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सिंपल अपने आप को लेके जाती है। होता क्या है कि जैसे मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बनते हैं, लोअर लो लोअर हाई बनते हैं, तो अब पता कैसे चलेगा कि अगला लोअर लो कितना नीचे बनेगा। इसका एक सॉल्यूशन है। अ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मार्केट होती है, जो ये एक गैप क्रिएट करती है, ये एक ब्लॉक जो होता है, ये ही ब्लॉक आगे जाके ट्रांसफर होता है, मार्केट अपने आप को उतना ही नीचे गिराती है जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया होता है, ठीक है। लगभग लगभग अपने आप को इस रीजन में लेके आती है एंड देन फिर बाद में रिवर्स करने की कोशिश करती है। और फिर ये वाला जो गैप बनता है, इसी गैप को यूज करती है आगे, और फिर बाद में अपने आप को यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप में रखती है, फिर नीचे आती है, फिर ये गैप कॉपी होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक रखती है। अगर इस गैप में चेंजेस आ गए, अगर इस गैप में चेंजेस आ गए तो मार्केट का हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो मार्केट में हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ तो गैप बिल्कुल नहीं था, यहाँ गैप आ गया और इतना ही गैप यूज हो गया ऊपर की साइड और मार्केट को उतना ऊपर उठा दिया, ठीक है। दूसरी भाषा में अगर बात बोलूँ तो इसको बोलते हैं कैंडल शिफ्टिंग। कैंडल शिफ्टिंग यही तो होती है, और क्या होती है। अब यहाँ कैंडल कई सारी हैं, अगर मैं कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो कैंडल शिफ्टिंग ही दिखेगी तुम्हें, कि वो जहाँ ओपन होनी चाहिए थी वहाँ नहीं हुई, वहाँ से और ऊपर ओपन हो गई। कैंडल शिफ्टिंग इसको बोलते हैं, गैप अप गैप डाउन, यही कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर भी। अब क्या रहेगा यहाँ पर, जो बेसिकली हमारे सामने डिमांड्स हैं, जस्ट लाइक मैं अगर निकाल के दिखाऊँ आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये लगभग लगभग आपके सामने जो है सेम डिमांड्स आपको देखने को मिलेंगी, लगभग लगभग, ठीक है। ये देखो, अ, ये वाली थोड़ी सी लंबी है, बाकी सारी सेम है। इसका मतलब जो मार्केट उठ रही है, उठने का जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। गिरने की स्ट्रेंथ यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है। जो गिरने की स्ट्रेंथ है, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक थी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक थी एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक थी। तो ये तीन स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो ये टाइम के साथ अपने आप को कमजोर करती चली गई और ज्यादा कमजोर करती चली गई। इसी का फायदा अब मार्केट उठाने उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो पहले से है वो थोड़ी बढ़ेगा भाई। जो पहले से है मार्केट के अंदर वही थोड़ी आया, उसके अंदर थोड़ी और जान होगी। मार्केट में भी वो यूज होता है कि मार्केट क्या करती है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर मार्केट अभी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जिसकी कमी हो रही है उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करेगी। जब पूरी हो जाएगी तब रिवर्स कर देगी, ठीक है। तो इसलिए जो डिमांड है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन सप्लाई कमजोर हो रही है और यहाँ सप्लाई टूट के आ रही है, ठीक है। सो वी हैव ए कर्व लाइन, ऐसे करके मैं एक कर्व लाइन यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। मेरे सामने यहाँ एक कर्व लाइन आपको देखने को मिलेगी ऐसे करके, एंड वी हैव ए स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट। ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है जो यहाँ से इनिशिएट हुआ है मार्केट में। जितनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक थी उतनी सप्लाई मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, देख सकते हो सेम सप्लाई है, कोई डिफरेंस नहीं है फिलहाल के लिए। अगर मैं ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाऊँ आपको, वही सप्लाई में यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रही है, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये मार्केट का एक रिवर्सल एरिया है और ये मार्केट का एक ब्रेकआउट वाला एरिया, ब्रेक डाउन वाला एरिया, ठीक है। यहाँ तक मार्केट अगर अपनी सप्लाई खत्म करती है तो वी विल सी अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है, देखते हैं। ये सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है।
चीज़ों को जितना तोड़ के समझोगे ना, खोल के समझोगे, ब्रेक डाउन कर दो उसके टुकड़ों में। जैसे मार्केट को अगर अपना मूव क्रिएट करना है तो वो अपने आप को क्या करती है, पहले टेस्ट करती है कई सारी जगह पर, तो टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग वो ये इसी तरीके से टेस्टिंग होती है, ठीक है, टेस्टिंग भी इसी तरीके से होती है। बस हमें उसको पहचानना पड़ता है, टुकड़ों में करना पड़ता है, ताकि एक एक पार्ट हम लोग समझ सकते हैं। कोई एक लैंग्वेज लर्निंग, अगर एक भी सेंटेंस तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसकी व्याख्या गलत कर दोगे। इसलिए व्याख्या करने के लिए इसके सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा। एंड दीज लाइन्स आर द सेंटेंसेस। हर एक लाइन कुछ कहना चाहती है और मैंने तुम्हारे सामने ये सेंटेंसेस निकाल के बाहर रख दिए हैं। कुछ सेंटेंसेस एक जैसे मिलते हैं, कुछ सेंटेंसेस बड़े से छोटे होते जा रहे हैं। तो जो बड़े से छोटे होते जा रहे हैं उनकी कमी पूरी हो रही है। अब जिनकी कमी हो गई है अब उनकी कमी पूरी होने की कोशिश होगी। तो सारा खेल बस यहाँ पर सप्लाई डिमांड इस तरीके चलता रहता है। गॉट इट? गॉट इट? ओके, सो अगर मार्केट अपने आप को यहाँ से और नीचे लेके जाती है तो कितना नीचे लेके जा सकती है, ठीक है, कितना और नीचे लेके जा सकती है उस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि फिर तो हम डिमांड, फिर तो सप्लाई डबल ही कर देंगे अगर नीचे लेके जाती है। तो जैसे कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो इसके हिसाब से मार्केट में जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई बैठती है। तो अगर नीचे लेके जाती है तो फिर ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक रह सकता है, जस्ट लाइक दिस एरिया, ठीक है, ये रह सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं ये वाली सप्लाई बात करूँ, ठीक है। और अगर ये वाली भी ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसका डबल हो जाएगा, ये वाला मूव भी हम इसमें ऐड कर देंगे, अगर कुछ भी रिवर्सल पैटर्न यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे तब। गॉट इट? गॉट इट? और ये क्या है, ये मार्केट का वो बॉटम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जिससे इसकी कंटिन्यूशन चालू होती है।